तो देखिए आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपके जेनेटिक कोड के हम कैरेक्टर्स बता रहे थे, जिसमें आपके सबसे पहले हमने आपको बताया था ये आपके ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। 3-3 बेस पेयर से मिलके एक कोडॉन बनेगा। दूसरा हमने बताया कोडॉन आर अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक। पर्टिकुलर कोडॉन पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही डिटरमिन करता है। और हमने आपको ये भी बताया था 3 नॉनसेंस कोडॉन है, तो आपके 61 कोडॉन है जो आपके 20 टाइप के अमीनो एसिड को डिटरमिन करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कोडॉन आपके कॉमा लेस हैं, इनमें कॉमा डैश वगैरह नहीं पाया जाता। ठीक है। चौथा आपके कोडॉन आपके यूनिवर्सल होते हैं, जो कोडॉन जिस अमीनो एसिड को डिटरमिन कर रहा है सभी लिविंग बींग्स में वो उसी अमीनो एसिड को डिटरमिन करेगा। क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था कोडॉन इनिशिएशन और टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं। हर पॉलीपेप्टाइड चेन के स्टार्टिंग में इनिशिएशन कोडॉन और लास्ट में टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन कोडॉन जिसे हम नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी अमीनो एसिड को डिटरमिन नहीं करता। ठीक है। जिसमें हमने आपको बताया था ओपर, ओखर, अंबर। ओखर, ओपर, अंबर ये आपके 3 नॉनसेंस कोडॉन है। और इनिशिएशन कोडॉन में AUG और GUG दो आपके इनिशिएशन कोडॉन का काम करते हैं। और हमने आपको बताया था कि UAA, UGA और UAG ये 3 आपके टर्मिनेशन कोडॉन का काम करते हैं। क्लियर। फिर लास्ट वाला कैरेक्टर था डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन, मतलब एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन के द्वारा कोडेड होता है। तभी तो मैंने आपको बताया 20 अमीनो एसिड को डिटरमिन करने के लिए 61 कोडॉन है, तो एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन भी होते हैं। क्लियर। ये था आपके जेनेटिक कोड। देखिए बेटा, ट्रांसलेशन क्या है। आपने देखा न्यूक्लियस के अंदर से mRNA, फंक्शनल mRNA कोड वर्ड के फॉर्म में मैसेज लेके आया। कोड वर्ड के फॉर्म में पॉलीपेप्टाइड चेन के मैसेज लेके आया। ठीक। अब इस मैसेज के बेस पर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। मैसेज किसके फॉर्म में आया? ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में, जेनेटिक कोड के फॉर्म में। और इस कोड वर्ड के इंफॉर्मेशन से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, उसे कहेंगे ट्रांसलेशन। जो प्रोटीन बननी है या जो पॉलीपेप्टाइड चेन बननी है, उस चेन में कौन कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं और किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है, उस चेन में कौन कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं और किस सीक्वेंस में प्रेजेंट हैं, ये इंफॉर्मेशन लेके आया है कौन? mRNA। ठीक। तो इस तरीके से mRNA की इंफॉर्मेशन से प्रोटीन की सिंथेसिस का होना कहलाता है ट्रांसलेशन। अब देखिए, आपको बता दें, हमने आपको बताया था mRNA पे स्टार्टिंग में आपके इनिशिएशन कोडॉन होता है और लास्ट में टर्मिनेशन कोडॉन होता है, जिसे हम स्टॉप कोडॉन, इसे स्टार्ट कोडॉन और इसे हम स्टॉप कोडॉन कहेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन, तो ये जो पार्ट हुआ ना जिसके बीच ट्रांसलेशन होना है, इसे कहेंगे ट्रांसलेशन यूनिट। ट्रांसलेशन यूनिट मतलब इतने पार्ट का ट्रांसलेशन होना है ना, स्टार्टिंग कोडॉन से लेकर स्टॉप कोडॉन के बीच तक का जितना भी पार्ट है, इतने पार्ट का ट्रांसलोकेशन होता है, इसे कहते हैं
ट्रांसलेशन यूनिट। ठीक है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जैसे 5 डैश हो गया, ये 3 डैश, 5 डैश पे स्टार्टिंग कोडॉन होगा, इनिशिएशन कोडॉन, 3 डैश पे टर्मिनेशन कोडॉन होगा। लेकिन इसमें mRNA में आपके 5 डैश पे कुछ आपके एडिशनल कोडॉन होते हैं। ये आपके 5 डैश पे स्टार्ट कोडॉन से पहले कुछ एडिशनल कोडॉन होते हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता। इसी तरीके से 3 डैश के बाद भी कुछ एडिशनल कोडॉन होते हैं, इनका भी ट्रांसलेशन नहीं होता। तो ये और ये 5 डैश पे स्टार्ट कोडॉन से पहले, 3 डैश पे स्टॉप कोडॉन के बाद कुछ ऐसे कोडॉन हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता, इन्हें हम अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे हम? अनट्रांसलेटेड रीजन। इनका ट्रांसलेशन नहीं होता, लेकिन ये ट्रांसलेशन की इफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। ये जो एडिशनल कोडॉन है बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन, जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता, इन्हें हम अनट्रांसलेटेड रीजन यूटीआर कहते हैं। इनका ट्रांसलेशन तो नहीं होता, पर ये ट्रांसलेशन की इफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। इन्हें हम कहते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। आपको मालूम है एमआरएनए पे 3 बेस पेयर मिलके एक जेनेटिक कोड बनाते हैं। मान लीजिए बेस पेयर हम ऐसे लिख दें, RAM एक जेनेटिक कोड हो गया, HAS दूसरा जेनेटिक कोड हो गया, RED तीसरा हो गया, CAP चौथा हो गया। ये अगर हम इनको जेनेटिक कोड मान रहे हैं, ठीक है, इनको हमने क्या माना है? जेनेटिक कोड। भाई 3 बेस पेयर मिलके एक जेनेटिक कोड बना रहे हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ये जेनेटिक कोड नहीं है। जेनेटिक कोड तो AAG AU इसके फॉर्म में होगा। यहाँ पे हम केवल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लीजिए ये एक जेनेटिक कोड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, चौथा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको मालूम है 3 बेस पेयर मिलके एक जेनेटिक कोड बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे 3 का देखा, ये एक जेनेटिक कोड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अगर मान लीजिए आपके HAS और RED के बीच में B इंसल्ट हो जाए, यहाँ पे B इंसल्ट हो जाए, B को जोड़ दें, तो अब सीक्वेंस क्या बनेगा? RAM तो वैसे ही रहेगा, HASBREDCAP। अब 3 का सीक्वेंस बनाइए, एक जेनेटिक कोड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये होगा क्योंकि 3 बेस पेयर मिलेंगे ना, चौथा ये होगा और एक खाली बच गया। तो यहाँ पे एक वर्ड इंसर्ट होने से सीक्वेंस बिगड़ गया ना। पहले सीक्वेंस ये था जेनेटिक कोड जो जिस अमीनो एसिड को डिटरमिन करता, अब RED की जगह BRE हो गया, ये किसी दूसरे अमीनो एसिड को इंसर्ट कर देगा ना, तो ये कहलाएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इनके फ्रेम में चेंज हो गया ना, पहला फ्रेम ऐसा था और अब फ्रेम ऐसा हो गया, इनके फ्रेम में चेंज हो गया, इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आ गया बेटा ये चीज समझ में?